सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जिस तरह देहधारी आत्मा की 6 इंद्रियां होती है, उसी तरह राजा नहुस के 6 पुत्र थे, जिनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, अयति, वियति तथा कृति। जब कोई मनुष्य राजा या सरकार के अध्यक्ष के पद को ग्रहण करता है तो वह आत्म साक्षात्कार का अर्थ नहीं समझ पाता। यह जानकर नहुस के सबसे बड़े पुत्र यति ने शासन संभालना स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसके पिता ने राज्य को उससे सौंपा था। चूंकि ययाति के पिता नहुस ने इंद्र की पत्नी शची को छेड़ा था, अतएव शची के अगस्त्य तथा अन्य ब्राह्मणों से शिकायत करने पर इन ब्राह्मणों ने नहुस को श्राप दिया कि वह स्वर्ग से गिरकर अजगर बन जाए। फलतः ययाति राजा बना। राजा ययाति के 4 छोटे भाई थे, जिन्हें उसने चारों दिशाओं में शासन चलाने की अनुमति दे दी। ययाति ने शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से एवं वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया। वह सारी पृथ्वी पर शासन करने लगा। महाराज परीक्षित ने कहा, शुक्राचार्य अत्यंत शक्तिशाली ब्राह्मण थे और महाराज ययाति क्षत्रिय थे, अतएव मैं यह जानने का इच्छुक हूँ कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के बीच यह प्रतिलोम विवाह कैसे संपन्न हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, जो अबोध किंतु स्वभाव से क्रोधी थी, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा उसकी सैकड़ों सखियों के साथ राजमहल के बगीचे में घूम रही थी। यह बगीचा कमलनियों तथा फूल फल के वृक्षों से पूर्ण था और उसमें मधुर गीत गाते पंछी तथा भौरे निवास कर रहे थे। जब तरुणी कमलनयनी लड़कियां जलाशय के तीर पर आई तो उन्होंने स्नान का आनंद लेना चाहा। फलतः किनारे पर अपने वस्त्र रखकर वे एक दूसरे पर जल उछालकर जल क्रीड़ा करने लगी। जल क्रीड़ा करते हुए लड़कियों ने सहसा शिवजी को ऊपर से जाते देखा, जो अपने बैल की पीठ पर अपनी पत्नी पार्वती समेत आसीन थे। नंगी होने के कारण लज्जित वे लड़कियां तुरंत जल से बाहर निकल आई और उन्होंने अपने वस्त्रों से अपने शरीर को ढक लिया। शर्मिष्ठा ने अनजाने ही देवयानी का वस्त्र पहन लिया, जिससे देवयानी को क्रोध आ गया और वह इस प्रकार बोली, अरे जरा देखो न इस दासी शर्मिष्ठा की करतूतों को। इसने सारे शिष्टाचार को ताक पर रखकर मेरे वस्त्र धारण कर लिए हैं, मानो यज्ञ के निमित्त रखे घी को कोई कुत्ता छीन ले। हम उन योग्य ब्राह्मणों में से हैं जिन्हें भगवान का मुख बनाया गया है। ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या से समग्र विश्व को उत्पन्न किया है और वे परम सत्य को अपने अंतःकरण में सदैव धारण करते हैं। उन्होंने सौभाग्य के पथ का निर्देशन किया है, जो कि वैदिक सभ्यता का पथ है। वे इस जगत में एकमात्र पूजनीय हैं, अतएव उनकी स्तुति की जाती है और विभिन्न लोकों के नायक बड़े के बड़े देवता भी उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सबको पवित्र करने वाली लक्ष्मी देवी के पति परमात्मा द्वारा भी वे पूजित हैं, और हम तो इसीलिए भी अधिक पूज्य हैं क्योंकि हम भृगुवंशी हैं। यद्यपि इस स्त्री का पिता असुर होकर हमारा शिष्य है, तो भी इसने मेरे वस्त्र को उसी तरह धारण कर लिया है जिस तरह कोई शूद्र वैदिक ज्ञान का भार संभाले। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शर्मिष्ठा को जब इस तरह कठोर शब्दों से डांटा गया तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हो उठी। सर्पिनी की तरह गहरी सांस छोड़ती और अपने निचले होठों को अपने दांतों से चबाती हुई वह शुक्राचार्य की पुत्री से इस तरह बोली, अरे भिखारिणी, जब तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है तो व्यर्थ क्यों इतना बोल रही हो? क्या तुम लोग अपनी जीविका के लिए हम पर आश्रित रहकर कौवों की भांति हमारे घर पर प्रतीक्षा नहीं करते हो? ऐसी अप्रिय वचनों का उपयोग करते हुए शर्मिष्ठा ने शुक्राचार्य के पुत्र देवयानी को फटकारा। उसने क्रोध में आकर देवयानी के वस्त्र छीन लिए और उसे एक कुएं में धकेल दिया। देवयानी को कुएं में धकेलकर शर्मिष्ठा अपने घर चली गई। तभी शिकार के लिए निकला राजा ययाति उस कुएं पर पानी पीने के लिए आया और संयोगवश देवयानी को देखा। देवयानी को कुएं में नग्न देखकर राजा ययाति ने तुरंत ही अपना ऊपरी वस्त्र उसे दे दिया। उस पर अत्यंत दयालु होकर उसने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। देवयानी ने प्रेम शक्ति शब्दों में राजा ययाति से बोली, हे परमवीर, हे राजा, हे शत्रुओं के नगरों के विजेता, आपने मेरा हाथ थामकर मुझे अपनी विवाहित पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। अब मुझे कोई दूसरा नहीं छूने पाया, क्योंकि हमारा यह पति पत्नी का संबंध भाग्य द्वारा संभव हो सका है, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं। कुएं में गिर जाने के कारण मैं आपसे मिली। निसंदेह यह विधि का विधान तथा जब मैंने प्रकांड विद्वान बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दिया था तो उसने मुझे यह शाप दिया कि तुझे ब्राह्मण पति नहीं प्राप्त हो सकेगा। अतएव हे महाभुज, मेरे किसी ब्राह्मण की पत्नी बनने की कोई संभावना नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, चूंकि शास्त्रों द्वारा ऐसे विवाह की अनुमति नहीं है, अतएव राजा ययाति को यह अच्छा नहीं लगा, किंतु विधाता द्वारा व्यवस्थित होने तथा देवयानी के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने से उसने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तत्पश्चात जब विद्वान राजा अपने महल को वापस चला गया
तो देवयानी रोती हुई घर लौटी और उसने अपने पिता शुक्राचार्य को शर्मिष्ठा के कारण घटी सारी घटना कह सुनाई। उसने बतलाया कि वह किस तरह कुएं में धकेली गई थी किंतु एक राजा द्वारा बचा ली गई। जब शुक्राचार्य ने देवयानी के साथ घटी घटना सुनी तो वे मन में अत्यंत दुखी हुए। पुरोहिती वृत्ति को धिक्कारते हुए एवं उच्च वृत्ति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पुत्री सहित अपना घर छोड़ दिया। राजा वृषपर्वा समझ गया कि शुक्राचार्य उसे प्रताड़ित करने या श्राप देने आ रहे हैं। फलस्वरूप उसके पूर्व की शुक्राचार्य उसके महल में आए। वृषपर्वा बाहर आ गए और मार्ग में ही अपने गुरु के चरणों पर गिर पड़ा तथा उनके रोष को रोकते हुए उन्होंने उन्हें प्रसन्न किया। शक्तिशाली शुक्राचार्य कुछ क्षणों तक क्रुद्ध रहे किंतु प्रसन्न हो जाने पर उन्होंने वृषपर्वा से कहा, हे राजन, देवयानी की इच्छा पूरी कीजिए क्योंकि वह मेरी पुत्री है और मैं इस संसार में न तो उसे छोड़ सकता हूँ न उसकी उपेक्षा कर सकता हूँ। शुक्राचार्य के निवेदन को सुनकर वृषपर्वा देवयानी की मनोकामना पूरी करने के लिए राजी हो गया और वह उसके वचनों की प्रतीक्षा करने लगा। तब देवयानी ने अपनी इच्छा इस प्रकार व्यक्त की, जब भी मैं अपने पिता की आज्ञा से विवाह करूं तो मेरे सखी शर्मिष्ठा अपनी सखियों समेत मेरी दासी के रूप में मेरे साथ चले। वृषपर्वा ने बुद्धिमानी के साथ सोचा कि शुक्राचार्य की अप्रसन्नता से संकट आ सकता है और उनकी प्रसन्नता से भौतिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अतएव उसने शुक्राचार्य का आदेश शिरोधार्य किया और दास की तरह उनकी सेवा की। उसने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी को सौंप दिया और शर्मिष्ठा ने अपनी अन्य हजारों सखियों सहित दासी की तरह उसकी सेवा की। जब शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह ययाति से कर दिया तो उसने शर्मिष्ठा को भी उसके साथ जाने दिया, लेकिन राजा को चेतावनी दी कि हे राजन, इस शर्मिष्ठा को कभी अपने सेज में अपने साथ शयन करने की अनुमति मत देना। हे राजा परीक्षित, देवयानी के सुंदर पुत्र को देखकर एक बार शर्मिष्ठा संभोग के लिए उचित अवसर पर राजा ययाति के पास पहुंची। उसने एकांत में अपनी सखी देवयानी के पति राजा ययाति से प्रार्थना की कि उसे भी पुत्रवती बनाए। जब राजकुमारी शर्मिष्ठा ने राजा ययाति के पुत्र के लिए याचना की तो अपने धर्म से अवगत राजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए राजी हो गया। यद्यपि उसने शुक्राचार्य की चेतावनी स्मरण थी किंतु इस मिलन को परमेश्वर की इच्छा मानकर उसने शर्मिष्ठा के साथ संभोग किया। देवयानी ने यदु तथा तुर्वुष को जन्म दिया और शर्मिष्ठा ने दुहुक्ष, अनु तथा पुरु को जन्म दिया। जब गर्विली देवयानी बाहरी सूत्रों से जान गई कि शर्मिष्ठा उसके पति से गर्भित हुई है तो वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और वह अपने पिता के घर यानी मायके चली आई। चूंकि राजा ययाति अत्यंत विषयी था अतः वह अपनी पत्नी के पीछे पीछे हो लिया। उसने उसे पकड़कर मीठे शब्द कहता था, उसके पांव दबाकर उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया किंतु वह उसे किसी भी तरह मना न पाया। शुक्राचार्य अत्यंत क्रुद्ध थे। उन्होंने कहा, अरे झूठे मूर्ख स्त्री कामी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अतः मैं साफ देता हूँ कि तुम पर बुढ़ापा तथा अशक्ता का आक्रमण हो जिससे तुम कुरूप बन जाओ। राजा ययाति ने कहा, हे विद्वान पूज्य ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्री के साथ मेरी काम इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तब शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, चाहो तो तुम अपने बुढ़ापे को किसी ऐसे व्यक्ति से बदल लो जो तुम्हें अपनी युवा अवस्था देने को तैयार हो। जब ययाति को शुक्राचार्य से यह वर प्राप्त हो गया तो वह उसने अपने सबसे बड़े पुत्र से अनुरोध किया, हे पुत्र यदु, तू मेरे वृद्धावस्था तथा आसक्ता के बदले में मुझे अपनी जवानी दे दो। हे पुत्र, मैं अपने विषय इच्छाओं से अभी भी तुष्ट नहीं हो पाया हूँ, किंतु यदि तुम मुझ पर दया करो, अपने नाना द्वारा प्रदत्त बुढ़ापे को ले सकते हो तथा अपनी जवानी मुझे दे सकते हो जिससे मैं कुछ वर्ष और जीवन का भोग कर लूँ। यदु ने उत्तर दिया, हे पिताजी, यद्यपि आप भी तरुण पुरुष थे किंतु आपने वृद्धावस्था प्राप्त कर लिया, किंतु मुझे आपका बुढ़ापा तथा जर्जरता तनिक भी मान्य नहीं है क्योंकि भौतिक सुख का भोग किए बिना कोई विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। हे महाराज परीक्षित, ययाति ने इस तरह अन्य पुत्रों सेतु वर्ष धूक्ष तथा अनु से वृद्धावस्था के बदलने अपनी जवानी देने के लिए निवेदन किया, लेकिन वे सभी अधर्मज्ञ थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि उनकी नाशवान जवानी शाश्वत है, अतएव उन्होंने अपने पिता के आदेश को मानने से मना कर दिया। तत्पश्चात राजा ययाति ने पुरु से, जो अपने तीनों भाइयों में उम्र में छोटा था किंतु अधिक योग्य था, इस तरह निवेदन किया, हे पुत्र, तुम अपने बड़े भाइयों की तरह अवज्ञाकारी मत बनो क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। पुरु ने उत्तर दिया, हे महाराज, ऐसा कौन होगा जो अपने पिता के ऋण से उऋण हो सके। पिता की ही कृपा से मनुष्य को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, इसीलिए जिससे वह भगवान का संगी बनने में सक्षम हो सकता है। पिता की ही कृपा से मनुष्य को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है जिससे वह भगवान का संगी बनने में सक्षम हो सकता है। जो पुत्र अपने पिता की इच्छा को जानकर उसकी के अनुसार कर्म करता है वह प्रथम श्रेणी का होता है। जो अपने पिता की आज्ञा पाकर कार्य करता है वह द्वितीय श्रेणी का होता है और जो पुत्र अपने पिता के आदेश का पालन अनादर पूर्वक करता है वह तृतीय श्रेणी यानी अधमोत्तर
होता है, किंतु जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह अपने पिता के मल के समान है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, इस तरह पुरु अपने पिता ययाति की वृद्धावस्था को ग्रहण करने के लिए अत्यंत हर्षित था। पिता ने अपने पुत्र की जवानी ग्रहण कर ली और फिर इच्छानुसार इस भौतिक जगत का भोग किया। तत्पश्चात राजा ययाति 7 द्वीपों वाले विश्व का शासक बन गया और प्रजा पर पिता के समान शासन करने लगा। क्योंकि उसने अपने पुत्र की जवानी ले ली थी, अतएव उसकी इंद्रियां अक्षत थी और उसने जी भर कर भौतिक सुख का भोग किया। महाराज ययाति की प्रेयसी देवयानी अपने मन, वचन, शरीर तथा विविध सामग्री से सदैव एकांत में अपने पति को यथासंभव दिव्य परमानंद प्रदान करती रही। राजा ययाति ने विविध यज्ञ संपन्न किए और उनमें उन्होंने समस्त देवताओं के आगार एवं समस्त वैदिक ज्ञान के लक्ष्य भगवान हरि को तुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी। भगवान वासुदेव जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की है, अपने को सर्वव्यापक रूप में प्रकट करते हैं। जिस तरह आकाश बादलों को धारण करता है, जब इस सृष्टि का संहार हो जाता है तब सारी वस्तु भगवान विष्णु में प्रवेश करती है और सारे भेद प्रभेद समाप्त हो जाते हैं। महाराज ययाति ने उन भगवान के निष्काम भाव से पूजा की जो हर एक के हृदय में नारायण रूप में स्थित हैं और सर्वत्र विद्यमान रहकर भी आंखों से अदृश्य रहते हैं। यद्यपि महाराज ययाति सारे विश्व के राजा थे और उन्होंने 1000 वर्षों तक अपने मन तथा 5 इंद्रियों को भौतिक संपत्ति को भोगने में लगाया, किंतु वे संतुष्ट नहीं हो सके। हे महाराज परीक्षित, ययाति स्त्री पर अत्यधिक अनुरक्त था, किंतु काल क्रम से जब वह विषय भोग तथा इसके बुरे प्रभावों से उब गया तो उसने यह जीवन शैली त्याग दी और अपनी प्रिय पत्नी को निम्नलिखित कहानी सुनाई। हे मेरी प्रिय पत्नी एवं शुक्राचार्य की बेटी, इस संसार में बिल्कुल मेरी ही तरह का कोई था। तुम मेरे द्वारा कही जा रही इस जीवन की कथा सुनो। ऐसे गृहस्थ के जीवन के विषय में सुनकर वे लोग सदैव पछताते हैं जिन्होंने गृह जीवन में वैराग्य ले लिया है। एक बकरा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए चरते हुए किसी जंगल में घूमते घूमते अचानक एक कुएं के पास गया, जिसके भीतर उसने एक बकरी को निसहाय खड़ी देखा जो अपने सकाम कर्मों के प्रभाव से कुएं में गिर गई थी। बकरी को कुएं में बाहर निकलने की योजना बनाकर विषयी बकरे ने अपने तीखे सींगों से कुएं के किनारे की मिट्टी खोद डाली, जिससे वह बकरी कुएं से बाहर सरलता से निकल सकी। जब सुंदर पट्टों वाली बकरी कुएं से बाहर आई और उसने अत्यंत सुंदर बकरे को देखा तो उसने उसे अपना पति बनाना चाहा। जब उसने ऐसा कर लिया तो अन्य अनेक बकरियों ने भी उस बकरे को अपना पति बनाना चाहा, क्योंकि उसका शारीरिक गठन अत्यंत सुंदर था, उसकी मूछ तथा दाढ़ी सुंदर थी और वह वीर्य संलग्न करने तथा संभोग कला में पटु था। अतएव जिस तरह भूत से सताया गया मनुष्य पागलपन दिखलाता है, उसी तरह वह श्रेष्ठ बकरा अनेक बकरियों से आकृष्ट होकर तथा अश्लील कार्यों में लिप्त रहने के कारण आत्म साक्षात्कार के अपने असली कार्य को भूल गया। जब उस बकरी ने जो कुएं में गिरी थी देखा कि उसका प्रियतम बकरा किसी दूसरी बकरी से संभोग कर रहा है, तो वह बकरे के उस कार्य को सहन न कर पाई। अन्य बकरी के साथ अपने पति के इस आचरण से दुखी उस बकरी ने सोचा कि यह बकरा उसका वास्तविक मित्र नहीं अपितु कठोर हृदय वाला तथा कुछ क्षण के लिए ही मित्र है। अतएव अपने पति के कामी होने के कारण उस बकरी ने उसका साथ छोड़ दिया और अपने वह पहले स्वामी के पास लौट गई। वह बकरा अत्यंत दुखी होकर अपने पत्नी का चाटुकार होने के कारण मार्ग में उसके पीछे पीछे हो लिया और उसने उसकी भरसक चाटुकरी करनी चाहिए, किंतु वह उसे नहीं मना पाया। बकरी उस ब्राह्मण के घर गई जो एक दूसरी बकरी का मालिक था और उस ब्राह्मण के गुस्से में आकर बकरे के लंबे लटकते अंडकोश काट लिए, किंतु बकरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस ब्राह्मण ने योग शक्ति से उन्हें फिर से जोड़ दिया। हे प्रिय, जब बकरे के अंडकोश जुड़ गए तो उसने कुएं में मिली बकरी के साथ संभोग किया और यद्यपि वह अनेक वर्षों तक भोग करता रहा, किंतु आज भी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाया है। हे सुंदर भाव वाली प्रिय, मैं उस बकरे के समान, क्योंकि मैं इतना मंद बुद्धि हूँ कि मैं तुम्हारे सौंदर्य से मोहित होकर आत्म साक्षात्कार के असली कार्य को भूल गया हूँ। कामी पुरुष का मन कभी तुष्ट नहीं होता, भले ही उसे इस संसार की हर वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों न हो, जैसे कि धान, जो अन्य अनाज, सोना, पशु तथा स्त्रियां इत्यादि। उसे किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। जिस तरह अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती अपितु अत्यधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार निरंतर भोग द्वारा काम इच्छाओं को रोकने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। जब मनुष्य द्वेष रहित होता है और किसी का बुरा नहीं चाहता तो वह समदर्शी होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सारी दिशाएं सुखमय प्रतीत होती हैं। जो लोग भौतिक भोगों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं उनके लिए इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाना अत्यंत कठिन है।
यहाँ तक कि वृद्धावस्था के कारण अशक्त व्यक्ति भी इंद्रिय तृप्ति की ऐसी इच्छाओं को नहीं त्याग पाता। अतएव जो सचमुच सुख चाहता है उसे ऐसी अतिरिक्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि सारे कष्टों की जड़ है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। मैंने इंद्रिय तृप्ति के भोगने में पूरे 1000 वर्ष बिता दिए, फिर भी मैं ऐसे आनंद को भोगने की मेरी इच्छा नित्य बढ़ती जाती है। अतएव अब मैं इन सारी इच्छाओं को त्याग दूंगा और भगवान का ध्यान करूंगा। मनोरथों के द्वंद्वों से तथा मिथ्या अहंकार से रहित होकर मैं जंगलों में पशुओं के साथ विचरण करूंगा। जो यह जानता है कि भौतिक सुख चाहे अच्छा हो या बुरा, इस जीवन में हो या अगले जीवन में, इस लोकों में हो या स्वर्गलोक में हो, क्षणिक तथा व्यर्थ है, और यह जानता है कि बुद्धिमान पुरुष को ऐसी वस्तुओं को भोगने या सोचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वह मनुष्य आत्मज्ञानी है। ऐसा स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति भली भांति जानता है कि भौतिक सुख बारंबार जन्म एवं अपनी स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण का एकमात्र कारण है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपनी पत्नी देवयानी से इस प्रकार कहकर समस्त इच्छाओं से मुक्त हुए राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाया और उसे उसकी जवानी लौटाकर अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। राजा ययाति ने अपने पुत्र दुहुक्ष को अपनी दक्षिण पूर्व की दिशा, अपने पुत्र यदु को दक्षिणी की दिशा, अपने पुत्र तुर्वसु को पश्चिम दिशा और अपने चौथे पुत्र अनु को उत्तरी दिशा दे दी। इस तरह उन्होंने राज्य का बंटवारा कर दिया। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को सारे विश्व का सम्राट तथा सारी संपत्ति का स्वामी बना दिया और पुरु से बड़े अपने अन्य सारे पुत्रों को पुरु के अधीन कर दिया। हे राजा परीक्षित, ययाति ने अनेकानेक वर्षों तक विषय वासनाओं का भोग किया, क्योंकि वे उसके आदि थे, किंतु उन्होंने एक क्षण के भीतर अपना सर्वस्व त्याग दिया। जिस तरह पंख उगते ही पंछी अपने घोंसले से उड़ जाता है। चूंकि राजा ययाति ने भगवान वासुदेव के चरण कमलों में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया था, अतः वे प्रकृति के गुणों के सारे कलमश से मुक्त हो गए। अपने आत्म साक्षात्कार के कारण वे अपने मन को परब्रह्म वासुदेव में स्थित कर सके और इस तरह अंततः उन्हें भगवान के शाश्वत का पद प्राप्त हुआ। जब देवयानी ने महाराज ययाति द्वारा कही गई बकरे बकरी की कथा सुनी तो वह समझ गई कि हास परिहास के रूप में पति पत्नी के मध्य मनोरंजन कही गई यह कथा उसके स्वाभाविक स्थिति को जागृत करने में निमित्त थी। तत्पश्चात शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी समझ गई कि पति मित्र तथा संबंधियों का सांसारिक साथ प्याऊ में यात्रियों की संगति के समान है। भगवान की माया से समाज के संबंध, मित्रता तथा प्रेम ठीक स्वप्न की भांति उत्पन्न होती है। कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी ने भौतिक जगत की अपनी काल्पनिक स्थिति छोड़ दी। उसने अपने मन को पूरी तरह कृष्ण में स्थित कर दिया और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से मोक्ष प्राप्त कर लिया। हे भगवान वासुदेव, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आप समस्त विराट जगत के सत्राष्टा हैं। आप सबों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर होते हुए भी बृहत्तम से बृहत्तम हैं तथा सर्वव्यापक हैं। आप परम शांत लगते हैं, मानो आपको कुछ करना धरना न हो, लेकिन ऐसा आपके सर्वव्यापक स्वभाव एवं सर्व ऐश्वर्य से पूर्ण होने के कारण है। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ।